हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और हम लोग ग्रेड 3 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की कॉन्सेप्ट इंग्लिश की क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर या ऐसे कहें टॉपिक नाउन चल रहा था, है ना। तो मैंने उसमें आपको नाउन के बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया है और अब हम एमसीक्यूज़ लगाएंगे, है ना। हम नाउन के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मैं यहाँ 10 क्वेश्चंस करके आई हूँ, तो देखते हैं कि किसके किसके आंसर इसमें सही होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इनमें से आपको कॉमन नाउन बताना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपका पूरा अच्छे से आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भी बहुत सारे नाउन, तो किसको कैसे कैसे क्या क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉमन नाउन बताना है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या होगा हमारा। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बुक, सी है पीटर और डी है इंडिया। तो अब कॉमन नाउन होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में नहीं कह के पूरी जाति के बारे में कहा जाता है, मीन्स, है ना। तो अब यहाँ पे दिल्ली जो है वो एक पर्टिकुलर एक प्लेस का नेम है। ओके, और पीटर है, ये भी किसी इंसान का नेम है। और इंडिया है, ये भी किसी प्लेस का नेम है, कंट्री का नेम है। लेकिन जो बुक है हमारा, वो पूरी पर्टिकुलर एक प्लेस का नेम नहीं है, किसी थिंग्स का नेम नहीं है। बुक हमारी कोई सी भी हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। ओके, तो बुक इसका आंसर होगा बी, है ना। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। अ कॉमन नाउन रिफर्स टू अ जनरल आइटम और थिंग्स, नॉट अ स्पेसिफिक नेम। ओके, इसका मतलब ये है कि बुक एक कॉमन नाउन है और ये एक जनरल जो थिंग्स होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक नाम के बारे में, है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। आपको यहाँ बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। अब जस्ट अपोजिट होगा ये कॉमन नाउन के। अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा था। कॉमन नाउन क्या था, जिसमें स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल के और किसी ऐसी थिंग्स के बारे में बोला गया है जो कि कॉमन होती है ना। तो यहाँ पे हमको अब प्रॉपर नाउन के बारे में बताना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी फिक्स चीज़ के लिए बताया जाता है ना। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी थिंग्स का नेम हो जाता है, या हमारा नेम हो गया, इंसानों का नेम हो गया, या किसी जगह का नेम हो जाता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको। अब इजीली आप ऑप्शंस क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ऑप्शंस ए है टेबल, बी है रिवर, सी है लंदन और डी है बॉय। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ चुका होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। टेबल नहीं हो सकता है। टेबल एक ऐसा नाउन है कि कोई भी टेबल हो सकती है। ओके, रिवर है, तो रिवर भी एक कॉमन नाउन है। नदी का मतलब किसी नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नदी रिवर लिखा हुआ है ना। अब बॉय है, तो बॉय भी ऐसे ही बता दिया है कि बॉय है। अब कौन सा बॉय है, किस नाम का बॉय है, ये तो पता ही नहीं है हम लोगों को। तो इसका आंसर क्या होगा, लंदन। लंदन एक स्पेसिफिक नेम है, प्लेस का नेम है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा होगा लंदन। देखिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, है ना। किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम हो गया, किसी स्पेसिफिक प्लेस का नेम हो जाएगा, या किसी स्पेसिफिक थिंग्स का नेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। अब मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हमको इस वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए, ये जो वर्ड है ना, इसी से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ऐसा नाउन जो किसी को अपने अंदर कलेक्ट किया हुआ है ना। या तो किसी थिंग्स को कलेक्ट किया हुआ रहता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे, ए चेयर, बी टीम, सी पेन और डी फ्लावर है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, ए चेयर, तो चेयर नहीं हो सकता है क्योंकि चेयर यहाँ सिंगुलर प्लूरल भी देखना पड़ेगा हमको। चेयर मतलब एक ही चेयर की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे चेयर एक चेयर है, कोई सी भी चेयर हो सकती है। पेन है, कोई भी पेन हो सकता है। फ्लावर है, कोई भी फ्लावर हो सकता है। रोज़ का फ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया, ओके, लिली फ्लावर हो गया, कोई भी फ्लावर हो सकता है। बट यहाँ पे जो टीम है, ये टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम अपने अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्ट किया हुआ है इसने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और थिंग्स कंसिडर एज अ सिंगुलर यूनिट, है ना। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी चीज़ों को या किसी पीपल्स वगैरह के ग्रुप को हो या किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके रखता है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। अब हमको मटेरियल नाउन बताना है कि मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन तो मटेरियल से समझ में आता है हमको कि किसी मटेरियल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस हमारे, गोल्ड, मैन, सिटी एंड बुक। अब यहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, हमारे ऑप्शंस को देख के, कि गोल्ड हो सकता है या मैन हो सकता है, सिटी हो सकता है या बुक हो सकता है। ओके, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर गोल्ड ही होगा, है ना। गोल्ड एक मटेरियल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। सिल्वर होता है ना, सिल्वर हो जाएगा, एक सेकेंड, सिल्वर मटेरियल होता है ना। ब्रॉन्ज होता है, ये भी मटेरियल होता है, ब्रॉन्ज होता है, मटेरियल होगा। फिर गोल्ड मटेरियल होगा, है ना। फिर लोहा होता है ना, लोहा भी मटेरियल होता है। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, ये सारे मटेरियल होते हैं, ये सब मटेरियल में आ जाएंगे हमारे। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जैसे अ मटेरियल नाउन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमको। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो किसी मटेरियल से बनी होती है, या कोई मटेरियल होता है या किसी मटेरियल को डिनोट कर रही है ना, ऐसी चीज़ें जो कि बनी हुई होती है, जैसे कि किसी चीज़ों से बनी हुई होती हैं। तो गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन, गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को देखते ही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें ऐसे नाउन जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप मेरा पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो हमारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। ए है हमारा ऑनेस्टी, बी है टेबल, सी है कार और डी है बुक। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आपको उसी से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी। तो इसमें टेबल को हम छू सकते हैं, कार को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, बुक को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप ऑनेस्टी को देख सकते हैं। कितनी ईमानदारी है किसके अंदर, तो वो अंदर होगी। हम बोलते हैं ना, इसके अंदर इतनी ईमानदारी है, इतना ऑनेस्ट है, इतनी ऑनेस्टी है, मतलब इतना अच्छा इंसान है। तो हम लोग देख थोड़ी सकते हैं क्या, है ना। वो कितना मासूम है, वो कितना हैप्पी है, खुश है। तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ फील की जा सकती हैं, देखी नहीं जा सकती हैं, छुई नहीं जा सकती है, उन ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ चाइल्ड। अब इसमें नाउन दिया हुआ है हमको, ओके, और उस नाउन का हमको प्लूरल पूछ लिया है कि ऐसा नाउन है वो चाइल्ड का, कौन सा ऐसा है जो वर्ड है जो प्लूरल है।
ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आप ऐसे मत समझना कि सिर्फ सिंपली ऐसे ही पूछ लेंगे, है ना। कभी कभी हमको घुमा दिया जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे बताना है कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा। ओके, तो हमारा चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड्स होगा? नहीं। चिल्ड्रन होगा? देखते हैं अभी। चिल्ड्रंस होगा? देखते हैं अभी। और चाइल्ड होगा? नहीं। तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शंस तो पता चल गए हैं कि हमारा चाइल्ड्स भी नहीं होगा और चाइल्ड भी नहीं होगा। अब चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो मैं बता देती हूँ आपको कि ऑलरेडी चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल हो गया है। ये चिल्ड्रन वर्ड जो है ना, ये प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है। और ये चाइल्ड का, इस चाइल्ड का ये आंसर है ना। और ऑलरेडी जो चीज़ प्लूरल है तो उसमें फिर से एस अगर लगा दिया है तो ये गड़बड़ है ना। तो ये हमको छोटी छोटी चीज़ें भी हमको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से करना है हमको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस वगैरह। तो इसका आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन है, ये बच्चा आपसे हाय कर रहा है। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज़ चिल्ड्रन विच इज़ इन इरेगुलर प्लूरल फॉर्म है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। ऐसे क्वेश्चंस, घुमाने वाले क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमको यहाँ बताना है कि माउस जो होता है, चूहा, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, है ना। अब चूहा भी तो नाउन होता है ना, ठीक है, एनिमल्स है ना, तो एनिमल में चूहा भी तो आता है, तो ये भी एक नाउन है। तो अब हमको चूहे का प्लूरल बताना है। तो आप बताइए चूहे का प्लूरल क्या होगा, थोड़ा सा सोच के। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। माउसेस होगा या माइज़ होगा या माइजेज होगा या माउस होगा, है ना। तो माउस तो यहाँ होने से रहा, है ना, माउस का माउस ही, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, ये नहीं होगा। उसके बाद में क्या हो सकता है? माइस हो सकता है क्या, या माइसेस हो सकता है ना। माउसेस भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा, आप बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी वाला, माइस। ठीक है, इसका आंसर माइस होगा। द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज़ माइस विच इज़ एन इरेगुलर प्लूरल फॉर्म। ऐसे प्लूरल फॉर्म होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन हम उसको हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। ऐसे हम थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा कि हर चीज़ में एस ई एस नहीं लगता है प्लूरल के लिए, कुछ चेंज हो जाते हैं, है ना। अभी जैसे हमने ऊपर देखा था कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना, अभी हमने देखा था ना कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, वैसे ही माउस का क्या होता है, माइज होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जामिनर पूछेगा, मतलब पूछेगा ही, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चूज़ द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड टीच। अब जो ये वर्ब है ना, टीच करना मतलब पढ़ाना। मैं पढ़ा रही हूँ, अभी आपको टीचिंग करवा रही हूँ आपसे, है ना, आपको टीचिंग करवा रही हूँ, तो ये एक वर्ब है, मैं क्रिया कर रही हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो ये वर्ब चेंज होके कैसे नाउन बन जाएगी, है ना। तो हमको वो देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हमको देखना है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, पहले आप देख लीजिए ऑप्शंस, है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा टीचर। ये हमारा आंसर होगा। नाउन बनाना है, मतलब इंसान हो गया ना। टीज्ड तो कुछ होता नहीं है। टीचिंग मैं करवा रही हूँ अभी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्रिया हो रही है। और टीचेबल भी कुछ होता नहीं है। तो नाउन क्या है, टीचर एक, है ना, मैं टीचर हूँ, तो मैं कौन हूँ, एक इंसान हूँ ना। ऐसे ही जैसे आप भी टीचर बनेंगे तो आप भी इंसान ही है ना, कोई कुछ और तो है नहीं। तो इंसान को ही हम, इंसानों को, थिंग्स को, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पर्सन को, ये सारी चीज़ें नाउन के अंदर आती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, टीचर। ओके।
आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, ये टीचर इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच, है ना। टीच एक क्रिया है, पढ़ाना, और जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, टीचर। और टीचर कौन होता है, एक इंसान होता है। ओके, तो इंसान नाउन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। ये क्वेश्चंस आप मान के चलो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि नाउन क्या है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें है ना घूम जाते हैं बच्चे, बहुत बार गड़बड़ करके आ जाते हैं। क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको, ताकि इजी क्वेश्चंस भी हम अच्छे से करके आए, है ना, क्योंकि यहीं से हमको मार्क्स कवर करना होते हैं। तो अब हमको इस क्वेश्चंस में बताना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि इस सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या है इसमें। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पहले पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। क्या लिखा है सेंटेंस में, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर, ये हमारा सेंटेंस है। ओके, तो अब इस सेंटेंस में कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको। ए बार्क्ड दिया हुआ है, डॉग दिया हुआ है, लाउडली दिया हुआ है, स्ट्रेंजर दिया हुआ है। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। इसमें दो हो सकते हैं क्वेश्चंस आंसर, है ना। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है हमारा। डॉग कुत्ता, कुत्ता भी नाउन होता है, और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर भी एक इंसान ही होता है ना। लेकिन इसमें हमारा नाउन जो हमको लग रहा है कि कुत्ता, यही हमारा नाउन, ये जो नाउन है ना, ये हमारा परफेक्ट आंसर आएगा इसमें। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होना मतलब अजनबी होना, अजनबी दिखता नहीं है हमको, है ना। अब बहुत बार क्या होता है, हमारे जान पहचान वाले भी हमारे लिए बहुत बार अजनबी होते हैं। जो अजनबी चीज़ है ना, वो अंदर से होता है वो, ठीक है। तो वो हम फीलिंग होती है, अजनबी वाली फीलिंग। हम कहते हैं ना कि हम इनसे मिले लेकिन हमको अपनापन फील नहीं हुआ, एक अनजाना सा फील हो रहा था, अपनापन नहीं लग रहा था। तो जो स्ट्रेंजर है ये नाउन में नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रेंजर नाउन में नहीं आएगा। हमारा नाउन क्या होगा इसमें, सटीक आंसर अगर हमको पूछा जाए तो हमको डॉग ही लगाना है। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, डॉग इज़ अ नाउन इन द सेंटेंस, रिप्रेजेंट ए प्लेस, है ना, रिप्रेजेंट अ प्लेस, पर्सन, थिंग्स और आइडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। विच ऑफ दिस इज़ अ नाउन, विच ऑफ दिस इज़ अ नाउन। अब हम आपको ये चारों ऑप्शंस पढ़ के मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में नाउन कौन सा होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्माइल, बी है रनिंग, सी है फास्ट, और डी है एक्साइटेड। अब इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा सा हमको माइंड लगाना होता है ना। तो आप इसमें माइंड लगा के बताओ कि इसमें नाउन कौन सा होगा, कौन सा नाउन है इसमें, है ना। विच ऑफ दिस इज़ अ नाउन, नाउन क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ इसमें नाउन क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्माइल करना। तो स्माइल, स्माइल करते हैं ना हम, है ना, स्माइल करते हैं हम लोग। तो स्माइल अंदर से आ रही है, फीलिंग आ रही है हमको फीलिंग आ रही है अंदर से, ठीक है, कि हम मुस्कुराना है, हमको कुछ अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई है, या किसी ने हमको जोक सुनाया है, तो हम स्माइल करते हैं। देखिए मैं भी स्माइल कर रही हूँ, ऐसे, है ना। तो ये हमारा नाउन होगा इसमें, ये हमारा इसका आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। स्माइल इज़ ए नाउन रिफरिंग टू अ फेशियल एक्सप्रेशन इंडिकेटेड हैप्पीनेस और प्लेजर। हैप्पीनेस हमने पढ़ा था ना कल वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप नेक्स्ट मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। हैप्पीनेस और प्लेजर जब होता है ना, तो वो हमको स्माइल देता है। तो स्माइल इसी को रिप्रेजेंट करेगा, हैप्पीनेस और प्लेजर को, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और करवाने हैं, तो मैं इसी टाइप के कंटेंट और लेके आऊँगी और मैं टॉपिक वाइज सारा आपका पूरा अच्छे से वर्ग 3 का MP टेट वर्ग 3 का पूरा अच्छे से सब कुछ आपको अच्छे से करवा दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।